दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम जब से हुआ है तब से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें मैं उसके पहले किया करता था आप लोगों से, तो मैं बस कहता था आप लोगों से, लेकिन अब मैं उसे असर्ट कर सकता हूं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें 110% अब असर्टेन हो गई हैं। और उस टाइम मेरे पास उतना प्रूफ नहीं होता था जो कि मैं रेफ़र कर सकूं उन प्रूफ को, लेकिन अब मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ है जिससे कि मैं आपके सामने ये साबित कर सकता हूं कि जो ही मैंने आपको बात बताई थी वो 110% सही और रेलेवेंट थी। तो जो भी आगे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं 2020 के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। और शुरू करने से पहले पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने 2018 टीयर 2 होने के बाद शूट की थी। उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, तो पहले आप उसको देखिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, खासतौर से वैसे बच्चे जो कि 2020 सीजीएल में अपियर होने वाले हैं और बहुत उनका ये कहीं ना कहीं लास्ट अटैम्प्ट है, मानते हैं वो कि लास्ट अटैम्प्ट है और पूरा एफर्ट अपना देना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एफर्ट नहीं दे रहे हो अपना 100% तो दो, क्योंकि 2021 सीजीएल वो सीईटी के थ्रू होगा और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ सकती। जब नहीं आ जाती हैं चीज़ें तो फिर आपको उसके हिसाब से अकस्टम्ड होने में आपको टाइम लग जाता है, आप में भी शायद ना भी हो पाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप जितना एफर्ट पुट कर सकते हो इसी बार पुट करो, उसके लिए वेट मत करो। तो जो भी लोग अपना 100% एफर्ट देना चाहते हैं वो पहले इस क्लिप को देखें और उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल बात मैं यही करूंगा दोस्तों कि आपको क्या करना है बता देता हूं कि आपको किसी एजुकेटर पे जो आपकी डिपेंडेंसी थी वो अब और कम हो जाएगी। ऐसे तो हम लोग कहते थे कि सेल्फ स्टडी करना है, एजुकेटर का एक छोटा रोल होता है, आपका ज़्यादा होता है। अब आपका रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एजुकेटर का रोल बहुत कम। अगर 16, 17, 18 तीनों साल अलग अलग तरह के पेपर आए हैं, इसका मतलब ये कि अब मान लीजिए 19 का जो पेपर होगा वो भी अनप्रिडिक्टेबल होगा। हो सकता है वो 16 के आधार पे हो, 17 के आधार पे हो, 18 के आधार पे हो या कंबाइंड मिक्स आधार पे हो। तो हमें अगर सेफ खेलना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें हर एरिया लेके चलना होगा। जब हम लोग हर एरिया, अर्थमेटिक भी अच्छे से करेंगे, एडवांस भी अच्छे से करेंगे। अभी आपने गौर किया होगा 18 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने एडवांस से क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगा रखे होंगे, लेकिन अर्थमेटिक के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा होगा। ये पक्की बात है, आप पूछ लेना किसी से भी। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब हमें हर चीज़ प्रिपेयर करना पड़ेगा तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। और जो हम लोग यूट्यूब पे या अलग ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते हैं उससे हमें थोड़ा सा संभल के रहना होगा। दोस्तों पिछले 3 सालों में जब भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, हर बार टीयर 2 के बाद एजुकेटर्स कहीं ना कहीं इररिलेवेंट साबित हुए हैं। आप इस बात को बिलीव करो या ना करो, अगर आप खुद से भी एसेस करोगे और थोड़ी सी भी आप में समझदारी है तो आप इस चीज़ को अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो। 2017 का जो प्रीमेंस हुआ था उसमें बिल्कुल नए क्वेश्चन आए थे, जैसे पहले एजुकेटर्स पढ़ाया करते थे उससे बिल्कुल अलग। क्योंकि एजुकेटर्स का क्या है ना कि वो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेसिस से पढ़ाते हैं। और क्योंकि वो पढ़ाने से पहले उनके कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं, कोर्सेज डिज़ाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। तो जब आप 2017 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पहले 2016 के बेसिस पे जो एक कोर्स डिज़ाइन किया है वो आपको पढ़ाया गया और 17 में जाके बच्चे काफ़ी हद तक फेल हुए। फिर क्या हुआ कि 17 के हिसाब से पढ़ाया गया, फिर 18 वाला एग्जाम हुआ, उसमें जाके बच्चे सरप्राइज हुए। और इस बार जब हुआ है एग्जाम तो एजुकेटर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इस बार हम लोग आउट ऑफ द प्लेस नहीं, इस बार हमने रिलेवेंट पढ़ाया है। लेकिन एक्चुअली जब आप पेपर को देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि हमें हर साल 17, 18, 19 किसी भी साल में एजुकेटर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उनका कोई रिलेवेंस था ही नहीं। इतना हम लोग खुद पढ़ के भी कर सकते हैं। हर बार एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस 2 चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और एसएससी के फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एजुकेटर्स गलती क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि पिछले 1-2 साल को ही फॉलो करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा भी है वो कहीं ना कहीं 1-2 साल के ही क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता है, उससे पीछे वो ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता है। पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने शुरुआत से लेकर अभी तक पूछे गए, और दूसरा बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप एजुकेटर्स का कोर्स ज्वाइन मत करिए, बिल्कुल करिए। मैं हमेशा कहता हूँ अभी भी अगर आपका एग्जाम है तो बिल्कुल आप एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन करिए। लेकिन यहाँ 1-2 चीज़ ध्यान में रखने वाली है। आप लोग क्या करते हो, कोर्स वैसे आप ज्वाइन कर लेते हो जो कि मार्केट में पॉपुलर हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स आपको रेकमेंड करते हैं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप वो कोर्सेज ज्वाइन करो जो आपके लिए रिलेवेंट है। यूट्यूब पे उनके फ्री वीडियोस हैं, उनको देखो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कमी है उसको पूरा करने में वो हेल्पफुल आपको लग रहा है तभी उस कोर्स को ज्वाइन करो, चाहे वो कितना ही मजा आ रहा है उससे पढ़ने में, उससे मतलब नहीं है। आपकी कमी पे वो एजुकेटर काम करने वाला है कि नहीं वो। और ज़्यादातर एजुकेटर जो आपकी पर्सनल कमी है वो आपको फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं।
आप खुद देखो 2019 में, 2018 में, खासतौर से इन 2 सालों में जैसे क्वेश्चंस आए हैं, आप 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन देखो हर सेट के, आपको क्या फील होता है कि इन क्वेश्चंस में एजुकेटर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? मतलब कि एक लंबा सा कैलकुलेशन, आप खुद बताओ कि कहीं से भी आप अभी पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे, कहीं भी कहीं चाहे वो अर्थमेटिक ही हो, एडवांस हो, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ करके दिखाई हो एजुकेटर ने, कि वो उसका काम है ही नहीं। उसका काम है कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स बताना, मतलब कि ऐसा बताना जिससे कि आप आंसर जल्दी से निकाल लो। और वही क्वेश्चन का वो ट्रिक बता सकता है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है, क्योंकि उस पर वो रिसर्च करते हैं और ऐसा कुछ तरीका ढूंढते हैं जिससे कि उसका आंसर जल्दी निकले, और इस तरीके से वो कोर्स को डिज़ाइन करते हैं और बच्चे को दिखाते हैं कि देखिए हम लोग ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि एसएससी में जो पहले क्वेश्चन आए उनको आप सेकंड्स में कैलकुलेट कर लोगे, और बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हर बार एसएससी कुछ ना कुछ नए तरह के क्वेश्चन पुट करती है जहाँ पे आपके ट्रिक्स फेल होते हुए नजर आते हैं उस साल के लिए, और तब जाके आपको दाल आटे का भाव समझ में आता है कि जो भी हमने पढ़ा उसका रिलेवेंस ज़्यादा था ही नहीं। हम लोग वही पढ़ के खुश हो रहे थे कि हमें ट्रिक्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन ट्रिक्स का रिलेवेंस आप खुद देखो कि ट्रिक्स कितने को 100 में से 5, 6, 7 या 10 क्वेश्चन में आप ट्रिक्स लगा पाओगे, बाकी 90 क्वेश्चन आपको अपने सेल्फ सफिशिएंसी से ही करना होता है। तो जब भी आपको एजुकेटर ज्वाइन करते हो तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे एजुकेटर को ज्वाइन करना है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प करे, और दूसरा वैसा एजुकेटर जो कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाए। कंसेप्ट क्लियर कराने का मतलब कि उन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लायक हो जाए, इतना वो प्रैक्टिस करवा दे आपको उस ऑनलाइन बैच में। लेकिन आजकल क्या है कि एक कोई टाइप शुरू हुआ, उसके 2 क्वेश्चन उसने करवाए, काम खत्म, उसके असाइनमेंट में 2 ही क्वेश्चन है। अब आप उन्हीं 2 क्वेश्चन को बना के आप खुश हो रहे हो कि मैंने एक नया ट्रिक सीख लिया, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की ही नहीं है। तो एजुकेटर को चुनने में बहुत ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, अपनी ज़रूरत, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा रहा है कि नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपकी अच्छे से हेल्प कर पा रहा है कि नहीं। आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई एक एजुकेटर है, उससे 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी चलो इनसे पढ़ता हूँ, क्योंकि 20,000 बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं तो आप चले जाते हैं उनसे पढ़ने के लिए। लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दिया। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप ऑब्वियस थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि जब आप प्रिपरेशन भी करते हो तो आप क्या चाहते हो, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ, बेसिक्स क्लियर कर लूँ, तब मैं मॉक टेस्ट पे आता हूँ। तो आप पहले खुद सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हो, तब आप जाके कम्पीट करने के मोड में आते हो। आप यही स्टार्टिंग से ही आपने ये देखा कि मुझे कम्पीट ही करना है, तो ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो कंपटीशन शुरुआत से नहीं होती, पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इसलिए पहले आप प्रिपेयर हो, पहले आपको आपके लिए जो सही एजुकेटर है उसको चुनो और उससे पढ़ो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि उस एजुकेटर्स का भी मैं स्टडी मटेरियल थोड़ा देख लूँ, उसका भी देख लूँ, तो वो बाद की चीज़ है, वो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और उस सब्जेक्ट पे आपने ऑलरेडी आपको लगता है कमांड कर लिया है, तो आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दूसरे के स्टडी मटेरियल्स आप रेफर कर सकते हो। लेकिन पहले आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। भले ही मान लीजिए कोई ऐसा एजुकेटर जिसके मात्र 30 सब्सक्राइबर है, मात्र 30 सब्सक्राइबर, और किसी एक एजुकेटर का सब्सक्राइबर है 3 लाख या 30 लाख जो भी है, लेकिन क्या है कि वो जो आपकी ज़रूरत है उस पर वो काम कर रहा है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि कहाँ पे आप कैलकुलेशन थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हो, कहाँ पे आप ट्रिक्स थोड़ा बहुत लगा के कैलकुलेशन से बच सकते हो, ये सब चीज़ें बता रहा है। तो भले ही उसका सब्सक्राइबर 30 ही है, बट आपके लिए वो ज़्यादा रेलेवेंट है। इसलिए सब्सक्राइबर देख के कभी एजुकेटर चुनना मत, ठीक है? ये सबसे पहली मेरी सलाह है। बच्चे कोर्सेज पढ़ते हैं, उसके बाद वो फेल हो जाते हैं एग्जाम में जाके थोड़े ही मार्जिन से, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और उसके बाद वो आके मेरे पास कंप्लेन करते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की लेकिन हो नहीं पाया। और एजुकेटर्स भी इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आप अपना दोष नहीं देंगे। आप ऐसा कहोगे सर उन्होंने तो अच्छा ही पढ़ाया था, मैंने ही शायद इतना ध्यान नहीं दे पाया, कुछ मैं ग्रैस्प नहीं कर पाया। इतने हम्बल बच्चे हैं, इतने अच्छे से मैनिपुलेट किया जाता है बच्चों को। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पैटर्न है एसएससी का, और आजकल जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से एजुकेटर का रोल सिर्फ 20% का है और आपका कंट्रीब्यूशन 80% का है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, अगर 7-8 महीने हैं आपके प्रिपरेशन में, तो आप 4 से 5 महीने आप उनके कोर्सेज ही पढ़ते हो और उनके कोर्सेज और उनके असाइनमेंट, बाकी जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल्स हैं उन पर आपका फोकस कम रहता है। तो यहाँ जहाँ 20% वाली चीज़ को आप 60% टाइम दे रहे हो और 80% वाली चीज़ों को आप 40% टाइम दे रहे हो, तो सिलेक्शन आप कहाँ से इमेजिन कर सकते हो? किसी भी टॉपर से आप पूछ लो, कभी भी ये कहेगा कि हाँ मैंने उन टीचर से हेल्प ली, उससे हेल्प ली, थोड़ा उनके वीडियोस देखा, ये इस चीज़ में उन्होंने हेल्प की, ऑब्वियसली ऐसा होता है।
लेकिन उनसे पूछ लो कि मैक्सिमम चीज़ मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है आपके सिलेक्शन में किसका है, तो कहेगा प्रैक्टिस का, जो मैंने प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइमर लगा के, इस बात का ध्यान रखना है कि टाइमर लगा के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि एजुकेटर्स ऑनलाइन कोर्सेज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, उसके पीछे भागना बंद कीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अच्छे क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स एक्यूमुलेट करो, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करो जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको। और मैं आपको ये कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, यहाँ पे ये एजुकेटर इलेवेंट पढ़ाता है या वो रेलेवेंट पढ़ाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हैं, वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है इन्वॉल्व, तो वो एसएससी के सिलेबस में आती है, चाहे उसका लैंग्वेज बड़ा हो छोटा हो। तो ज़्यादा आप इस चीज़ में ना भागें कि ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ गया और उसमें अगर मान लीजिए कि बैंक के क्वेश्चन है कंप्लीट और वो आ गया बाय चांस आपके एसएससी के एग्जाम में, तो क्या आप रोगे वहाँ बैठ के? नहीं, वो आपको सॉल्व करना है, वो बिल्कुल एसएससी का हक है, आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहने के लिए आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना होगा। लेकिन आप लोग टाइम जो है वो एजुकेटर्स के बीच एमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो थोड़ा सा संभल कर रहना। आगे मैं आपको गाइड करूँगा। अभी मैं कुछ आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो मेरा सेटअप भी अपना कुछ लाने वाला हूँ। मेरा एक बोर्ड होगा, एक मेरा वो टैबलेट होगा, तो वहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता पाऊँगा कि ज़रूरत क्या है आपको किसी से पढ़ने की, जो कि आप खुद ही कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं है, क्योंकि कोर्सेज वगैरह आजकल काफ़ी सस्ते आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई फीस डिमांड नहीं करता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही इतने ज़्यादा उनके पास होते हैं कि बहुत कम फीस भी अगर बोलें फिर भी वो मालामाल रहते हैं। तो पैसे की बात नहीं है, बात है टाइम का। जो टाइम आप वहाँ पे खर्च कर रहे हो वो बिल्कुल वर्थलेस है, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।